वो जो बोल रहे हैं कि अगर बापूजी में सामर्थ्य होता तो उनको ये बोलना इतने भी नहीं करवाओगे, उससे पहले तुमको जेल में डाल दिया जाएगा। तुम जैसे मूर्ख हो तभी तो बापूजी को फंसाया गया है। तुम्हें चमत्कार ही देखना है तो इतने सारे चमत्कार हुए, तो वो चमत्कार नहीं था क्या? घटना 3 दिन पहले घटी और 3 दिन बाद रात को 2:30 बजे कैसे इमरजेंसी तुमको वहीं रिपोर्ट करवा देना था, वहीं FIR करवा देना था, वहीं लिखवा देना था। लेकिन पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई है, सुनियोजित षड्यंत्र किया गया है। आज भी जो प्रोग्राम आज मैंने किया है, हमको नहीं लग रहा था कि ये पूरा हो पाएगा, क्योंकि समाज में बहुत लोग ऐसे भी हैं, बोलते थे कि अब क्या, वो तो बापूजी जेल में है, कुछ भी नहीं है। बापूजी अगर सब समर्थ होते तो वो निकल नहीं जाते। जो लोग ये बोलते हैं कि बापूजी में अगर सामर्थ्य है, बापूजी जेल में है, तो जेल से बाहर क्यों नहीं आ जाते, ये बड़ी साधारण और तुच्छ मति की सोच है। ये बहुत हल्की सोच है। चमत्कार जो हो रहा है उसको आंखें देख कहाँ पाती है? चमत्कार तो प्रति सेकंड हो रहा है इस पूरी सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में, भी आप उसको देख पाते हैं। गीता में भगवान कहते जन्म कर्म चमे दिव्यम, मेरा जन्म भी दिव्य है, मेरा कर्म भी दिव्य है। ब्रह्मज्ञानी की गति क्या होती है वो ब्रह्मज्ञानी जानते हैं। ब्रह्मज्ञानी को कहाँ मूढ़ पहचानते हैं? तो जो बोलने वाले मूढ़ लोग हैं वो मूढ़मति के लोग हैं, उनकी बातों पे क्या ध्यान देना उनको। वो जो बोल रहे हैं कि अगर बापूजी में सामर्थ्य होता तो उनको ये बोलना कि श्री कृष्ण जी तो साक्षात नारायण के अवतार हैं, जन्म होने से पहले उनके माता पिता को जेल में क्यों डाल दिया है? जवाब कोई? जिनके जन्म होने से पहले ही शुभ मंगल नहीं अशुभ वेला शुरू हो गई, तो क्या वो भगवान नहीं थे? जन्म से पहले ही अपने माता पिता को जेल में जाना पड़ा, और भी ना जाने क्या क्या चीजें हुई। राम और लक्ष्मण नागपास में क्यों बंद गए? उनको फिर पाताल में क्यों लेके चले गए? आई रावण पाताल में लेके क्यों चला गया? तो राम भगवान नहीं थे क्या? वो भगवान में इतना सामर्थ्य नहीं था कि समुद्र में खुद अकेला सेतु बना सकते थे वो एक बाण से? फिर ये बंदर और भालुओं की सबकी मदद लेने की क्या जरूरत थी? पर मूढ़ लोग राम जी के चरित्र को क्या जाने। राम जी का जो जीवन है वो रामचरित है, वो मानव रूप में आए हैं। क्या राम जी को पता नहीं था क्या कि सीता माता जो है वो जो हरी गई है वो असली सीता नहीं है? फिर राम जी क्यों चिल्ला रहे थे हाय सीते हाय सीते? वृक्षों से पूछते थे, लताओं से पूछते थे, पक्षियों से पूछते थे, जो मिले उससे बावरे होके तुमने मेरी सीता को देखा है? तो राम जी को तो पता ना था कि सीता तो अग्नि देवता के पास है। तो तुम जैसे मूढ़ लोग जो बोलते हैं इस तरीके के, वो क्या जाने राम जी के चरित्र को, क्या जाने कृष्ण जी के चरित्र को। द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, 5 पति थे, चुपचाप खड़े थे, बैठे थे सिर झुकाए। श्रवण कुमार जब पिताजी के लिए पानी लेने गए, माता पिता के लिए पानी पिला पाए? नहीं पिला पाए। दशरथ जी अपने बेटे का मुख देख पाएगा अंतिम समय पे? नहीं देख पाए। जन्म कर्म चमे दिव्यम है, ये भगवान का जन्म भी दिव्य है, कर्म भी दिव्य है। भगवान को पूर्ण रूपेण ब्रह्मा जी भी नहीं जानते। जब भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए और ग्वाल बाल जब वहाँ मथुरा वृंदावन में ब्रज में जब लीलाएं कर रहे थे, तो ब्रह्मा जी की बुद्धि भी चकरा गई, तभी बछड़े चुरा लिए थे। लेकिन मंदमति के लोग, उनको क्या समझ है? संतों की क्या पहचान? गुरु नानक जी ने कहा ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने, ब्रह्मज्ञानी को कहा मूढ़ पहचाने। मूढ़ लोग कैसे ब्रह्मज्ञानी को जान सकते, पहचान सकते? विवेकानंद कहा करते थे कि एक विवेकानंद ही दूसरे विवेकानंद को जान सकता है। ऐसी पहले उस अवस्था में आओ, पहले इतने गुरुकुल खुलवाओ। और बापूजी ने जो 7 करोड़ 8 करोड़ लोगों तक जो बापूजी ने धर्म का और संस्कृति का प्रचार करके दीक्षा दी है, इतने गुरुकुल खुलवाए, मातृ पितृ पूजन दिवस मनवाओ, है 40-40 50-50 करोड़ लोग पूरे देश भर में मातृ पितृ पूजन दिवस मनाते हैं। ये सब देवी कार्य सेवा कार्य करके दिखाओ, तुम्हारी हिम्मत है तो, और फिर तुम बाहर रह के दिखाओ। इतने भी नहीं करवाओगे, उससे पहले तुमको जेल में डाल दिया जाएगा। बात करते हो तुम इसी, तुम जीव हो और तुम शिव को जानने के लिए, हाँ, एक अपूर्ण पूर्ण को कैसे जान सकता है? जुगनू सूरज से अपना मुकाबला कैसे कर सकता है? अंधकार प्रकाश को कैसे जान सकता है? राई पर्वत से अपनी तुलना कैसे कर सकता है? अज्ञानी ज्ञानी से को कैसे माप सकता है? पहले वहां तक की यात्रा कीजिए, फिर समझिएगा। पर ये घटना दिख रही है ऐसी, पर उस घटना के पीछे जब भागवत पढ़ोगे
भागवत के रहस्य को पढ़ोगे तब समझ में आएगा। लेकिन साधारण बुद्धि, जैसे तुम मनुष्य बुद्धि समझ के तुमको कोई वो हुआ, तुमको जेल में डाल दिया, कोई चमत्कार हुआ तो जेल से बाहर आ गए तो चमत्कार को नमस्कार। तो ये चमत्कार थोड़ी ना होता है। तुम्हें चमत्कार ही देखना है तो इतने सारे चमत्कार हुए तो वो चमत्कार नहीं था क्या? हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, आज तक के रिकॉर्ड में जितने हेलीकॉप्टर क्रैश हुए हैं और एक भी आदमी उसमें बचा नहीं है, लेकिन उसमें बापूजी का हेलीकॉप्टर 2012 में क्रैश हुआ था, उसमें से एक को भी खरोच नहीं हुई, सबके सब जिंदे थे, बापूजी उसमें बैठे थे। वो चमत्कार नहीं देखा सबने? श्री आशा रामायण पाठ करते हैं, मृत गाय दिया जीवन दाना, तब से लोगों ने ये चमत्कार नहीं देखते? बापूजी के जन्म से पहले सौदागर आया, द्वार पे आया, एक सौदागर लाया कति सुंदर झूला, ये चमत्कार नहीं देखते? एक दिन एक माई आई, बोले हे भगवान सुखदाई, पड़े पुत्र दुख मुझे जेल ने, खून केस दो बेटे जेल में, ये चमत्कार नहीं देखते? लेकिन जेल से बाहर आएंगे वही चमत्कार नहीं होता है। बापूजी को व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो बापूजी के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ, राजनीतिक पार्टियों ने षड्यंत्र किया। वो किसी भी की ताकत को बढ़ते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि उनको पता है कि इनकी आज ताकत बढ़ रही है, इनका एक इशारा तुम्हारी सत्ता को बना भी सकता है, एक इशारा तुम्हारी सत्ता को बदल भी सकता है। इसलिए सत्ताधीश व्यक्ति किसी भी संत को, किसी भी को आगे बढ़ना देखना नहीं चाहते हैं। इसलिए बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र हुआ है और सभी प्रकार की पार्टियों ने, चाहे पार्टी ए हो कि पार्टी बी हो, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हो, कई सारी चीज़ें हैं। किसी को कुछ भी बदनाम करना हो, पैसा दे दो। आजकल तो सब चीज़ धंधा बन चुकी है। किसी को किसी से द्वेष निकालना है तो ये कानून का भी, धाराओं को भी हथकंडे की तरह अपनाया जा रहा है। केस क्या है? लड़की कहाँ की है? शाजापुर उत्तर प्रदेश की, पढ़ने आई 2 साल पहले छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में, और वहाँ से वो उत्तर प्रदेश जाती है, उत्तर प्रदेश से जोधपुर में जहाँ बापूजी थे वहाँ जाती है, और वहाँ से घटना बताती जोधपुर में। और कब बताती? 3 दिन के बाद। कहाँ बताती? फिर जोधपुर से जयपुर, जयपुर से दिल्ली, दिल्ली से शाजापुर जाती, शाजापुर से फिर बापूजी का जहाँ सत्संग दिल्ली रामलीला मैदान में था, वहीं रात को 2:30 बजे 0 FIR करवाती। बताओ, 3 दिन पहले घटना घटी, अब रात को 2:30 बजे क्या इमरजेंसी? घटना 3 दिन पहले घटी और 3 दिन बाद रात को 2:30 बजे कैसे इमरजेंसी? तुमको वहीं रिपोर्ट करवा देना था, वहीं FIR करवा देना था, वहीं लिखवा देना था। लेकिन पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई है। स्क्रिप्ट लिख करके बड़े बड़े राजनीतिक लोगों के साथ बैठ करके सुनियोजित षड्यंत्र किया गया और 2:30 बजे रात को ये जो है FIR हुई। FIR हुई तो 0 FIR। FIR में कोई भी स्क्रैच नहीं, मेडिकल रिपोर्ट में कुछ भी नहीं पाया गया, एक खरोच नहीं, कुछ नहीं। खाली यहाँ अभी कोई भी बच्ची किसी के खिलाफ बोल दे, और ऐसे कितने फेक केस पोक्सो एक्ट बनने के बाद हो रहे हैं। देखो जरा, धाराएं ऐसी लगा दी। क्या क्या आप क्या साबित करोगे? कोई बच्ची आपको कह दे इन्होंने मेरे को छेड़ा है आपके पास कोई सबूत कि नहीं छेड़ा? कैसे प्रूफ करोगे? पर जो रसूखदार लोग हैं, जो सत्ता में बैठे, जिनके पास ताकत है, वो बापूजी के देवी कार्य और सेवा कार्यों को बाधित करने के लिए, उनको रोकने के लिए इतना बड़ा कुचक्र रचा गया कि बापूजी मातृ पितृ पूजन दिवस क्यों मनाते हैं, बापूजी तुलसी पूजन दिवस क्यों मनाते, कि बापूजी गुरुकुल चलवाते हैं। तो किस लिए चलवाते हैं? गुरुकुल चल रहे हैं तो बच्चों को पहले संस्कार मिले, दीक्षा मिले, फिर शिक्षा मिले। वैलेंटाइन डे की जगह कि तुम माता पिता को वृद्धाश्रम ना जाना पड़े तो चलो भाई माता पिता का पूजन करो। तो क्या ये कार्य बुरा है? ये गुनाह कर दिया बापूजी ने माता पिता पूजा मनवा करके, कि वैलेंटाइन डे पे मातृ पितृ पूजन दिवस भारी पड़ने लगा, कि क्रिसमस पे तुलसी पूजन भारी पड़ने लगा। ये गुनाह था ना बापूजी का। क्रिसमस डे मनाने लगे, धर्मांतरण हो रहा है, भोले वाले लोगों को ईसाईकरण में बदल रहे हैं। बापूजी गए तब से कितने कितने लोगों को ईसाई बना दिए गए। ये सब कारण है बापूजी को फंसाने के लिए। तो ऐसे संत जो राष्ट्र की धरोहर है उनको फंसा दिया। तो मूर्ख मूढ़मती के लोग बोलते हैं बापूजी जेल में चमत्कार करना चाहिए, उनको बाहर आ जाना चाहिए। तो तुम जैसे मूर्ख हो तभी तो बापूजी को फंसाया गया है। तुम जैसे लोग मूर्ख सिर्फ उंगली उठाना जानते हो, आवाज़ उठाना नहीं जानते। संतों के समर्थन में किसी संत को पत्थर से मार मार के उनको पाल घर में मार दिया जाता है। उड़ीसा में लक्ष्मण जी की हत्या कर दी जाती है, एक के बाद एक। साधु संतों के खिलाफ जो है वेब सीरीज बन जाती है कि संत आश्रमों में ऐसा होता है वैसा होता है। इनकी अगर ताकत है तो ये किसी मुसलमान धर्म पे कोई मूवी बना के दिखाए, मोहम्मद साहब के लिए कुछ बोल के दिखाए हैं।
वहाँ कोई तुम्हारी जीभ हिलती नहीं। क्यों? कायर है हिंदू, सहिष्णु, बस अपना क्या, पड़ोस में आग लगी तो तमाशा देखना है, अपना घर तो सुरक्षित है। अरे आग तेरे घर को भी जला सकती है, लेकिन अपने को क्या पड़ी, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, अपने को क्या लेना देना है। आज अगर राष्ट्र के लिए, देश के लिए, संस्कृति के लिए कोई आवाज़ उठाता है, हमारे बच्चों के लिए कोई गुरुकुल खुलवाते हैं, माता पिता का सम्मान बढ़ाते हैं, ऐसे संत को जेल में डाल दो। तो जो लोग ज्ञान लेकर के, गुरु से दीक्षा लेकर गुरु को भूल जाते हैं, ऐसे लोग धोबी के गधे की तरह हैं, न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। यहाँ भटको चाहे वहाँ भटको, कहीं भी भटक लो, एक गुरु से नहीं कुछ मिला तो समय बर्बाद किया। साधना करना नहीं है, छू मंतर कर दे कोई हाथ, ऐसा कभी होता नहीं है। चमत्कार कर दे, ऐसे कभी होता नहीं है ऐसा। जब तक अपने आप को जानेंगे नहीं, कभी न छूटे पिंड दुखों से, जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं। ब्रह्म